हेलो एवरीबॉडी, आपका युवाम पीएसआर चैनल पे स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तकरीबन सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आईबीपीएस के हो, बैंकिंग क्लरिकल के हो, पीओ के हो, आरआरबी के हो, पुलिस भर्ती में, सभी एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक जो बेसिक चीज़ है वो हम सभी जानते हैं कि यदि जितने में हमने परचेज किया है उससे ज़्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, और जितने में हमने परचेज किया है उससे यदि कम में हमें सेल करना पड़ा तो लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो परसेंटेज टर्म्स में पूछा जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस बहुत कम क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस के वो थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, एक दो क्वेश्चन अलग टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो कुछ होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस टाइप के हर टाइप के एक एक क्वेश्चन अपन उस वीडियो में करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 5 या 6 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अपना पूरा हो जाएगा। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो रहते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो 25 से 30 टाइप्स के प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। उसी में से कोई ना कोई सवाल आता है, फिगर चेंज हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक जो रूल्स है, रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हमें वैल्यू दी हुई रहती है, उसे हम कहते हैं कि सप्लाइड वैल्यू। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कुछ आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, और हमें उसके बेस पे आंसर निकालना होता है, जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू। कि हमें ये आंसर निकालना है वो सप्लाई वैल्यू के कैलकुलेशन के आधार पे हमें रिक्वायर्ड वैल्यू आंसर के रूप में आएगा। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि यदि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सप्लाई वैल्यू एसबी और रिक्वायर्ड वैल्यू आरबी, यदि सप्लाई वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू जो है उससे कम हो, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो हमारा आंसर आना चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू वो सप्लाइड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। जो हमारा आंसर है, जो सप्लाई वैल्यूड है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू जो 1 से ज़्यादा हो, क्योंकि हमें आंसर जो है ज़्यादा चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू से। तो ग्रेटर देन 1 वाला जो फ्रैक्शन होगा उससे हम सप्लाइड वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, यदि रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें निकालना है आंसर वो हमारी सप्लाई वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे यदि कम है तो ऐसे फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू 1 से कम होगा। ये केवल अभी अपन ध्यान रख लेते हैं, ये जब क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बड़ा ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन रहता है जिसमें कि कुछ आइटम्स दिए रहते हैं और उसका रेट दिया रहता है कि परचेज इस रेट से किया, सेल इस रेट से किया तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। जैसे एक सवाल आता है, सपोज कीजिए अभी कोरोना का टाइम है, तो हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति 10 मास्क कितने में परचेज किया, 11 रुपये में, यह है रुपीज, और उसे सेल कितने में कर दे रहा है, 11 मास्क को सेल करता है 10 रुपये में। सवाल यह है कि एक व्यक्ति 10 मास्क 11 रुपये में खरीदता है और उसे 11 मास्क 10 रुपये के भाव से सेल कर देता है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये निकालना होता है। तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो भी आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें समय बचाना है, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जो सवाल लिखा हुआ है इसमें आप परचेज है, जो परचेज का है वो पहले लिखाएगा और जो सेल कर रहा है वो बाद में। परचेज 10 मास्क इन 11 रुपीज़,
सेल 11 मास्क इन 10 रुपीज़। अब यहाँ लिखने का जो ये तरीका है यही होना चाहिए कि पहले परचेज और फिर सेल्स, और परचेज में भी पहले आइटम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मास्क लिखा है, और उसके बाद उसका अमाउंट लिखेंगे कितने में खरीदा है। उसी तरीके से सेल में भी पहले आइटम आएगा 11 मास्क, देन उसके बाद जितने में उसने सेल किया है 10 रुपीज़ में। अब प्रॉफिट एंड लॉस इसका निकालना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बहुत सिंपल है, आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 10 का 10 से 100 हुआ, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 11 का 11 से, और बीच में माइनस 121, अपॉन में ये एक बार और आ जाएगा 121, 100 माइनस 121 अपॉन 121 इंटू परसेंटेज के लिए 100। क्या किया हमने, 10 का 10 से मल्टीप्लिकेशन 100, 11 का 11 से मल्टीप्लिकेशन 121, अपॉन में 121, 11 इंटू 1 एक बार और नीचे लिखा, इंटू 100। ये कितना आया, माइनस 21/121 इंटू 100। इसको अपन काट लेंगे, और यहाँ माइनस में आया तो ये इसमें लॉस होगा। अब यहाँ राउंड फिगर में नहीं है इसलिए हम नहीं जाते हैं इसमें। ये मान के चलिए कि 6 और ये 20, तो लगभग 16-17% के लगभग में इसमें लॉस होगा उसको। 11 एप्पल खरीदा, कितने में, 10 रुपये में, और बेच कितने में दिया, 10 एप्पल उसने बेचा 11 रुपये में। ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, ये परचेज है, ये सेल्स है। सेम सवाल है, फिगर केवल चेंज हुआ है। यहाँ पे है 11 एप्पल 10 रुपये में खरीदा और बेच दिया 10 एप्पल 11 रुपये में। हमारा ट्रिक क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 121 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 100 अपॉन में ये क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन एक बार और इंटू 100। ये कितना आ गया, 21/100 इंटू 100, 100 कट गया 21%। यहाँ पे प्लस में आया 121 माइनस 100 प्लस में है तो 21% का उसको लाभ होगा। ओके, अब दूसरा जो सवाल आता है नेक्स्ट, उसमें हम चलते हैं कि उसमें यह रहता है कि कोई दुकानदार कोई आइटम बेच रहा है, वो कह रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, जितने में हमने खरीदा था उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है कि जो वेट करना है 1 किलो की जगह कुछ कम वेट करता है। अब वो दुकानदार है, कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा है कि वो जितने में खरीदा उतने में ही आपको दे देगा, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रहा है कि जितना आइटम उसने आपने उनसे लिया उसका वेट जब करता है तो वो कम कर देता है, तो वो उसको प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक दुकानदार ये दावा करता है कि वह अपने सामान को उसी भाव में बेचता है जिस भाव में उसने खरीदा था, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 किलो की जगह 960 ग्राम ही वजन कर रहा है। क्या किया उसने, एक केजी आपने उससे सामान लिया, वो बोल तो रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस में ही दे रहे हैं, आपसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन 1 केजी की जगह उसने जब वजन किया वेट मशीन में उसने गड़बड़ कर दी और आपको 960 ग्राम ही उसने सामान दिया। तो उस दुकानदार को इस ट्रांजैक्शन में कितना % का प्रॉफिट हुआ ये निकालना रहता है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स है कि जितना वजन उसने कम किया, 1 केजी देना था उसको, उसने कितना दिया है 960 ग्राम ही, कितना कम दिया 40 ग्राम, 1000 माइनस 960 मतलब 40 ग्राम
उसने कम वजन किया 1 केजी में, जितना वजन कम किया वो 1 किलोग्राम में से 960 ग्राम घटा दिया, 40 आया, अपॉन में जितना उसने वजन किया है, कितना वजन किया उसने 1 केजी की जगह 960 ग्राम, इंटू 100, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 4, 24, 6, 25, 25 अपॉन 6, 6, 1। एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो इस बार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम कम उसने वेट किया। पैसा वो ले रहा है 1 किलो का, लेकिन आपको दे कितना रहा है 900 ग्राम। तो इस केस में उसको प्रॉफिट कितना परसेंटेज का हुआ। अपना ट्रिक क्या है, जितना कम वेट किया, इस केस में वेट कितना कम कर रहा है 1 किलो की जगह 900 ग्राम, तो वो ऊपर आ जाएगा। जितना कम किया 100 ग्राम कम किया, 100 अपॉन में जितना वेट वो कर रहा है, कितना कर रहा है 900, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 100 अपॉन परसेंटेज का प्रॉफिट। अब ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे ये कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारा तरीका ये होना चाहिए कि जैसे भी हो, जो तरीका हो, जो सबसे कम समय ले रहा हो, उस मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप भी अगर अपन अरिथमेटिक जो अभी तक पढ़े हैं एकेडमिक अपन, तो उसमें भी अगर जाएंगे तो लास्ट में आपको फिगर क्या आएगा, यही आएगा 1119% जो आ रहा है वो, ये लास्ट में ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। लेकिन उस यहाँ तक आने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना समय रहता नहीं है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कम समय में करेंगे। अब इसमें यदि आप समझना चाहें, कई बार क्या होता है कि ट्रिक्स हम सडनली भूल जाते हैं एग्जाम्स में, तो उस केस के लिए आप समझना चाहें तो इस केस में क्या हो रहा है कि 1 केजी की जगह 900 ग्राम वो वेट कर रहा है। अब आप हाइपोथेटिकल सोचे कि 1 केजी 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में खरीदा, ओके। अब 1000 रुपये में खरीद रहा है वो, उसका कॉस्ट प्राइस टोटल हुआ है 1000, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस किसका है 1 केजी का। अब वो सेल कितना कर रहा है, आपको बोल तो रहा है कि 1 किलोग्राम, लेकिन वो सेल कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम। अब 900 ग्राम जो उसने सेल किया उसको 1 किलो बता के किया, तो 900 ग्राम का कितना पैसा दिया होगा उसने 900 रुपीज़, 900 दिया, क्योंकि 1 केजी का 1000 कॉस्ट प्राइस है, अपन ने सोचा है, एक इमेजिन किया है। कोई भी फिगर लेंगे तो आंसर वैसा ही आएगा, लेकिन राउंड में लेने के लिए हमने किया कि 1 किलो का 1000 कीमत है, तो 900 ग्राम वो वेट कर रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है वो 1 केजी का। 900 का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितने का रहा होगा वो 900 रुपीज़ का, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब वो उसको सेल जब किया है तो 1 किलो के रूप में किया है, तो उसको मिले कितने हैं 1000 रुपीज़ मिला, क्योंकि उसने कहा था कि हम कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, 1 किलो का कीमत हमने 1000 में खरीदा है, हम आपको 1000 में ही दे रहे हैं, तो उसका सेल प्राइस क्या हो गया 1000। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस 900, सेलिंग प्राइस 1000। अब सिंपल हो गया सवाल, प्रॉफिट कितना होगा उसको परसेंटेज में, प्रॉफिट कितना हो रहा है 900 के सामान को 1000 में बेचा, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस अपना क्या है 900, परसेंटेज के लिए 100, ये भी वही 11
19% का प्रॉफिट। हमने इसको केवल समझने के लिए ऐसे बताया है कि इस मेथड से जो इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्स में जो हल करना है वहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से ही करना है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो जल्दी ही आपको पास हम लेकर आएंगे। सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपको ये ट्रिक्स और इवाम की ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच में पहुंच बनाई जाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक हम पहुंच पाएँ, जिससे कि उनको हमारी जो युवाओं की स्पेशल ट्रिक्स है वो उनके पास तक पहुंच पाए और कंपटीशन में वो रैंक कर पाएँ टॉप में, जिससे कि वो नौकरी में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये शायद इंडिया का सबसे पहला ऐसा चैनल है जो कि ऑफलाइन क्लासेस जो रतलाम में हमारी चलती है उसका ऑनलाइन टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें ऑनलाइन क्लासेस ही केवल चलती है, जिसमें कि स्टूडेंट से वो टच नहीं बन पाता जो एक क्लासरूम में फीलिंग्स आती है। तो ऑफलाइन क्लासेस का ऑनलाइन प्रसारण होता है। आप चैनल से जुड़े, उस क्लास का भी आप देखें। उसमें हमारे दादा के बहुत ही शानदार ट्रिक्स जिनसे पढ़ के हम सभी आज जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, मेंटल टफनेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।